दोस्तों एक 15,000 कमाने वाला युवक नशे की हालत में वह बेहोश पड़ा हुआ था। जब दोस्तों 2 घंटे के बाद उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक आलीशान कमरे के अंदर पाता है। वह आलीशान कमरा इतना खूबसूरत था दोस्तों, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की होगी आखिरकार मैं ऐसा कमरा भी देख सकता हूँ। और वह इस चीज से परेशान था, आखिरकार मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया था। और उस कमरे के अंदर ऐसी ऐसी वस्तुएं रखी थी, ऐसी ऐसी चीज रखी थी दोस्तों, वह अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। और दोस्तों जिस बेड के अंदर लोटा हुआ था, क्योंकि उसके गद्दे भी मखमल के थे दोस्तों, और जब देखता है हैरान और परेशान हो जाता है और दोस्तों देखता ही रह जाता है आखिरकार मेरे साथ में यह हो क्या रहा है। फिर दोस्तों उसी रूम के अंदर एक सोफा पड़ा हुआ था, उस पर 3 लड़कियां बैठी हुई थी। और दोस्तों दूसरी तरफ एक फ्रिज पड़ा हुआ था और वहां पर भी एक कुर्सी रखी हुई थी, उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। और दोस्तों इन लड़कियों ने ज्यादातर अपने कपड़े नहीं पहन रखे थे, वह ओनली अंडरगारमेंट पहन रखे थे। और दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि दोस्तों इन लड़कियों की एज लगभग 20 से 22 साल की थी। और दोस्तों उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की उठ के आती है और इस व्यक्ति के पास में, और दोस्तों इसके लिए दवाई और पानी लेकर आती है। फिर दोस्तों जो ये व्यक्ति होता है पहले तो कुछ आनाकानी करता है, और फिर दोस्तों वह लड़की बोलती है आखिरकार तुम इस दवाई को नहीं लोगे तो तुम जान सकते हो तुम्हारा क्या असर होगा। और दोस्तों दवाई खाने के बाद उस व्यक्ति के साथ में ये लड़कियां ऐसे करती हैं दोस्तों, अगर आप इस जानोगे तो इस बारे में, क्योंकि दोस्तों आप दंग रह जाओगे और आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और इसीलिए दोस्तों इस कहानी से आप जुड़े रहना और इस कहानी को अंत तक सुनना दोस्तों, और जब ही आप लोगों के कहानी समझ में आएगी दोस्तों। और मैं हूँ आपका होस्ट मुबीन खान दोस्तों। और दोस्तों फिर कहानी का स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों भाई बंधु जहां से भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपना शहर का कमेंट में नाम डालें, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी आपका नाम लिया जाएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी दोस्तों पंजाब की है। पंजाब के अंदर एक जिला पड़ता है जालंधर, जालंधर के जिला के अंदर एक गांव पड़ता है दोस्तों। फिर दोस्तों एक रात को यह लड़का अपनी कंपनी से आ रहा होता है और पूरा रास्ता मतलब सुनसान था दोस्तों, और सारी वस्तुएं भी बंद थी, बस एक स्ट्रीट लाइट जली हुई थी दोस्तों। अचानक दोस्तों इसके पास में एक वाइट कलर की कार आती है, और कार आने के बाद इसके पास आती है दोस्तों, और आने के बाद शीशा नीचे किया जाता है और उस कार के अंदर 4 लड़कियां बैठी हुई थी। फिर दोस्तों एक कार के अंदर से एक लड़की पर्चा निकालती है और इस व्यक्ति के तरफ बढ़ाती है और इनसे बोलती है क्योंकि इस एड्रेस को आप हमें हमारे लिए बता सकते हो, क्योंकि हमें इस पर जाना जरूरी है और आप प्लीज़ हमारी मदद करें। फिर दोस्तों ये व्यक्ति बोलता है क्योंकि मैडम जी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं 10 से 15 हज़ार की नौकरी करता हूँ और बस एक अपनी रोजी रोटी चलती है, क्योंकि मैं इस एरिया के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ। फिर दोस्तों इतने व्यक्ति बोलता है और इतने ही में उसके ऊपर एक ऐसा पदार्थ आखिर गिरता है और ऐसा एक स्प्रे होता है दोस्तों, और क्योंकि वह लड़की डाल देती हैं और डालने के बाद जो लड़का होता है दोस्तों वह बेसुध हो जाता है। होने के बाद गाड़ी में डालकर यह लड़की अपने घर को ले आती है उस लड़के को। फिर दोस्तों 2 घंटे के बाद जब इस व्यक्ति की आंख खुलती है और यह देखता है एक अपने आप को एक आलीशान कमरे के अंदर पाता है, और जहां भी नजर जाती है दोस्तों और चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जिस बेड के अंदर लेटा हुआ था सोया हुआ था दोस्तों, उस बेड के गद्दे भी मखमली थे, और दोस्तों चौंक जाता है देखकर। अब दोस्तों जैसे ही उस लड़के की नजर दूसरी तरफ घूमती है तो एक सोफा पड़ा हुआ था, उस पर 3 लड़कियां बैठी हुई थी और एक लड़की साइड में चेयर पर बैठी हुई थी। और दोस्तों देखता है जैसे ही, और उनमें से जो चौथी लड़की थी वह उठकर आती है और इस लड़के से बोलती है, और दोस्तों एक दूसरे से वह बातें कर रही थी। कभी कभी इंग्लिश में करती थी, फिर पंजाबी में भी करती थी, और दोस्तों एक दूसरे से गप्पे लड़ रहे थे उनके। और इनके शरीर के अंदर ज़्यादातर कपड़े नहीं थे और ओनली अंडरगारमेंट से थे दोस्तों, और दोस्तों ब्रा और पैंटी ही पहन रखी थी। और दोस्तों जो ये लड़कियां शराब भी पी रही थी और एक दूसरे से गंदी गंदी बातें भी कर रही थी। और दोस्तों जब ये व्यक्ति इन लड़कियों की गुप्त को सुनता है तो यह डर जाता है, काफी डरा हुआ होता है दोस्तों। फिर दोस्तों इतने ही में एक लड़की उठकर आती है, आने के बाद पानी और दवाई लेकर आती है और इस व्यक्ति को
बोलती है ये दवाई आप खा लो। और दोस्तों जो ये लड़का होता है यह कुछ आनाकानी करने लगता है और फिर दोस्तों लड़की बोलती है क्योंकि तुम दवाई नहीं खाओगे तो तुम जान सकते हो आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या असर होने वाला है। और दोस्तों ये व्यक्ति काफ़ी डरा हुआ रहता है और इसके हाथ भी बंधे हुए रहते हैं क्योंकि दोस्तों यह व्यक्ति ज़्यादा हलचल भी नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों डर डरा कर फाइनली वह दवाई खा लेता है। फिर दोस्तों जैसे ही दवाई खाने के बाद आधे घंटे के बाद में उसके शरीर के अंदर दोस्तों काफ़ी कंपन होने लगती है और हलचल होने लगती है दोस्तों। और दोस्तों उसके अंदर काफ़ी उत्तेजना बढ़ जाती है। और दोस्तों फिर उन चारों लड़कियों में से एक लड़की आती है, काफ़ी सुंदर थी दोस्तों। वह अपनी ब्रा और पैंटी निकाल कर आती है और इस लड़के के साथ में छेड़छाड़ करने लगती है और काफ़ी उल्टे सीधे काम करने लगती है दोस्तों और गंदे गंदे इशारे करने लगती है। और दोस्तों जब इन दोनों व्यक्तियों के बीच में काफ़ी उत्तेजना बढ़ने लगती है तो दोस्तों ये दोनों व्यक्ति मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और बनाते बनाते दोस्तों इतनी मदहोश हो जाते हैं क्योंकि इन व्यक्तियों को अपने आप की भी होश नहीं रहती है। क्योंकि दोस्तों वह लड़कियां इसीलिए इसके लिए टैबलेट दे रही थी क्योंकि इसके शरीर के अंदर भी उत्तेजना आए और उन लड़कियों ने भी टैबलेट ले रखी थी। और दोस्तों इन लड़कियों के अंदर कंपटीशन चालू हो जाता है क्योंकि जो इस लड़के के साथ में ज़्यादा देर तक टिक पाएगा यानी ज़्यादा देर तक संबंध बना पाएगा और वह ज़्यादा आनंद उठा सकती है। और दोस्तों ऐसे ही फिर एक लड़की आती है और अपने ब्रा और पैंटी को निकाल देती है और निकालने के बाद दोस्तों इनके साथ में संबंध वगैरह बनने लगते हैं और करीब दोस्तों लगभग 2 घंटे वे इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है क्योंकि दोस्तों उस लड़की के अंदर काफ़ी आग उठी हुई थी और लगभग 2-2.5 घंटे हो जाते हैं। और होने के बाद दोस्तों वह लड़की थक कर चली जाती है। फिर दोस्तों दूसरी लड़की आती है और फाइनली वही करती है क्योंकि कपड़े वगैरह उतार देती है। उतारने के बाद फिर इस व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और उत्तेजना बढ़ाती है। और दोस्तों जो दूसरी लड़की थी वह लगभग 1 घंटे टिक पाई थी। ऐसे ही दोस्तों ये चारों लड़कियां इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। जो दोस्तों ये युवक था यानी व्यक्ति था इसकी भी काफ़ी हालत ख़राब हो रही थी और दोस्तों इसके अंदर उत्तेजना भी बढ़ी हुई थी। और क्योंकि दोस्तों इसके लिए टैबलेट वगैरह दे रखी थी इसलिए इसके अंदर की उत्तेजना बढ़ी हुई थी और ये मानसिक रूप से दिक्कत उठा रहा था। और दोस्तों लगभग सारी रात ही ये इनके बीच में ये खेल चलता रहता है दोस्तों और ये उत्तेजना बढ़ी हुई रहती है उन लड़कियों की। और दोस्तों जैसे ही सुबह के लगभग 4 बजते हैं तो वह लड़की जब हार थक कर इस व्यक्ति को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाती हैं और जहां से ये उठाया था वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जो दोस्तों ये व्यक्ति होता है ये सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है। और दोस्तों इस बात को जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वह भी दंग हो जाते हैं, चौंक जाते हैं दोस्तों। और जैसे ही धीरे धीरे ये बात मीडिया वालों के पास में पहुंचती है, मीडिया वाले सुनते हैं और आखिरकार तुम्हारे साथ में बलात्कार वगैरह हुआ है, इतना घिनौना और गंदा काम हुआ है तो तुमने रिपोर्ट वगैरह क्यों नहीं लिखवाई। अब दोस्तों जो उस व्यक्ति के माता पिता थे वह बोलते हैं साहब हम तो गरीब आदमी हैं, आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं। और क्योंकि साहब हमारे बेटे के साथ में आखिरकार उन लड़कियों ने कुछ नहीं किया था, बस ओनली एक शारीरिक संबंध वगैरह बनाए थे और उसको सही सलामत छोड़ दिया। साहब हम तो इसमें बहुत बड़ी खुशी मानते हैं क्योंकि हमारा बेटा जिंदा आ गया है, क्योंकि उस लड़कियों की कुछ नहीं पता, आखिरकार उस में हमारे बेटे को मारकर भी फेंक सकती थी। अब दोस्तों जो जालंधर की पुलिस होती है वह हरकत में आ जाती है और इस मामले को देखकर काफ़ी चौंकन्ना थी। और दोस्तों जब धीरे धीरे वह जहाँ जहाँ व्यक्ति जाता था वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को खंगालती थी दोस्तों और जहाँ जहाँ भी जाता था उसकी कॉल डिटेल भी निकाली गई थी। और क्योंकि दोस्तों पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था इसलिए पुलिस नाकाम थी। और दोस्तों पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि आखिरकार इस व्यक्ति को उठाया कहाँ से है और कहाँ की वे लड़कियाँ थी, कहाँ पर इस व्यक्ति को ले गई थी, क्योंकि दोस्तों पुलिस के पास में कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था। और दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे क्योंकि जो बीच में मजा ले रहे थे, क्योंकि दोस्तों और लड़कियों के साथ में सुनते हैं या बच्चियों के साथ में बलात्कार सुनते हैं, उनका शोषण करते हैं। आज हम लाइफ में अपनी पहली बार सुन रहे हैं एक मर्द का भी बलात्कार किया गया है और क्योंकि उसको जिंदा छोड़ दिया गया है। आखिरकार दोस्तों जो ये कहानी थी ये सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से ये पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है। और दोस्तों जो पुलिस थी वह इस कार्रवाई में कड़ी मेहनत कर रही थी और क्लू ढूंढना चाहती थी दोस्तों। और दोस्तों ये लड़की कहाँ की थी, ये क्या करती थी और आखिरकार यही धंधा था इन व्यक्तियों का, इन लड़कियों का। दोस्तों पुलिस इस बारे में जुटाने में जुड़ी हुई थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हर रोज़ ये लड़कियां हर रोज़ एक नया व्यक्ति ढूंढती थी और उसके साथ में नशीला पदार्थ देती थी और देने के बाद दोस्तों उस व्यक्ति को
गाड़ी के अंदर पटकती थी और अपने घर पर ले जाती थी और उसके साथ में शारीरिक शोषण करती थी दोस्तों, और शारीरिक संबंध वगैरह बनाती थी। क्योंकि दोस्तों हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत से केस होते हैं दोस्तों, क्योंकि वह कुछ पैसों के दम से दब जाते हैं दोस्तों, और कुछ गरीब होते हैं जो बंदे, उनके साथ में ये इंसाफ नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों और ऐसे केसों पर जो पुलिस होती है दोस्तों वह कम कार्रवाई करती है। और दोस्तों मेरा तो यही अनुमान है, पुलिस प्रशासन से भी जो भी अपराधी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ऐसा केस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, और दोस्तों जो दोषी है इसके अंदर उसके लिए तुरंत सजा दी जाए। और दोस्तों मेरा इस कहानी से ऐसा कोई मतलब नहीं था क्योंकि आपकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाना या आपको कोई परेशान करना, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आप लोगों को सतर्क करना और आप लोगों को जागरूक करना। क्योंकि दोस्तों मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। क्योंकि दोस्तों बीते कुछ दिनों के पहले, लगभग 2-4 दिन होने के बाद दोस्तों, कोलकाता में अभी एक कांड हुआ था एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ में। क्योंकि दोस्तों आप जागरूक रहें और सतर्क रहें दोस्तों, अपनी फैमिली को थोड़ा केयर करें दोस्तों, और देखते रहें आखिरकार हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो, खुद भी सतर्क रहें दोस्तों। और दोस्तों यह रही कहानी आप लोगों के सामने दोस्तों। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।